हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बेटर लाइफ पर। क्या तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास बहुत सारे ज़रूरी काम हैं, लेकिन तुम उन्हें शुरू ही नहीं कर पाते? जैसे ही पढ़ाई या कोई इम्पोर्टेंट टास्क करने बैठते हो, अचानक इंस्टाग्राम खोल लेते हो, यूट्यूब पर एक रैंडम वीडियो देखने लगते हो, या बिना किसी वजह के फ़ोन चेक करने लगते हो। अगर हाँ, तो तुम्हारा ब्रेन डोपामीन ओवरलोड में फंसा हुआ है। डोपामीन क्या है और ये तुम्हारे साथ क्या कर रहा है? डोपामीन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमें किसी भी चीज़ से मिलने वाले रिवॉर्ड को एंटिसिपेट करने में हेल्प करता है। जब भी हमें कोई एक्साइटिंग चीज़ मिलती है, जैसे सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस, फास्ट फूड, वीडियो गेम्स या बिंज वॉचिंग टीवी शो, तो हमारा ब्रेन डोपामाइन रिलीज करता है। अब प्रॉब्लम यह है कि आज की दुनिया में हम हर समय हाई डोपामाइन एक्टिविटीज़ से घिरे हुए हैं। हर ऐप, हर वेबसाइट, हर नोटिफिकेशन हमारे ब्रेन को शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड्स देकर उसे एडिक्टिव बना रही है। इसका रिजल्ट, जब असल में कुछ इम्पॉर्टेंट और हार्ड वर्क करने का टाइम आता है, जैसे स्टडी, फिटनेस या कोई प्रोजेक्ट, तो वो बोरिंग और अनमोटिवेटिंग लगता है। इसका साइंटिफिक कारण क्या है? हर बार जब तुम इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो या यूट्यूब पर एक और वीडियो देखते हो, तो तुम्हारा ब्रेन एक छोटा सा डोपामाइन हिट रिलीज करता है। धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन इस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का आदी हो जाता है और हार्ड वर्क करना मुश्किल लगने लगता है। रिजल्ट, प्रोक्रास्टिनेशन बढ़ जाता है, कंसंट्रेशन वीक हो जाती है, मोटिवेशन खत्म होने लगता है। डोपामीन डिटॉक्स क्यों ज़रूरी है? डोपामीन डिटॉक्स एक साइंस बैक्ड टेक्निक है जो तुम्हारे ब्रेन को ओवर स्टिम्युलेशन से ब्रेक देने का काम करती है। जब तुम लो डोपामीन स्टेट में आते हो, तो तुम्हारा ब्रेन खुद को नेचुरली रीसेट करता है और उन कामों में भी मोटिवेशन ढूंढने लगता है जो पहले बोरिंग लगते थे। डोपामाइन डिटॉक्स के बेनिफिट्स: ज़्यादा फोकस और कंसंट्रेशन, प्रोक्रास्टिनेशन कम होगी, ज़रूरी कामों में इंटरेस्ट बढ़ेगा, डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल इम्प्रूव होगा। इस वीडियो में हम देखेंगे कि डोपामाइन डिटॉक्स को सही तरीके से कैसे किया जाए, ताकि तुम अपने ब्रेन को रीसेट करके अपनी प्रोडक्टिविटी और फोकस वापस पा सको। अगर तुम रेडी हो डिस्ट्रैक्शन से छुटकारा पाने और अपनी लाइफ को कंट्रोल में लेने के लिए, तो इस वीडियो को एंड तक देखो। चलो शुरू करते हैं। प्रकरण एक, डोपामाइन और इसका भूमिका। तुमने डोपामाइन का नाम जरूर सुना होगा, लेकिन क्या तुम जानते हो कि यह तुम्हारे रोजमर्रा के बिहेवियर को कितना कंट्रोल करता है? डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमें रिवॉर्ड एंटिसिपेट करने में हेल्प करता है। जब भी हमें कोई एक्साइटिंग चीज मिलती है, जैसे सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस, फेवरेट फूड या कोई नया मैसेज, तो हमारा ब्रेन डोपामीन रिलीज करता है और हमें वो काम बार बार करने के लिए पुश करता है। डोपामीन इज इक्वल टू मोटिवेशन या एडिक्शन। डोपामीन का मेन काम है हमें एक्शन लेने के लिए इंस्पायर करना। जब हमारे पूर्वजों को खाने की तलाश करनी होती थी या कोई नई अपॉर्चुनिटी मिलती थी, तो यही डोपामाइन था जो उन्हें आगे बढ़ने के लिए पुश करता था। लेकिन आज की डिजिटल दुनिया में यह प्रोसेस हाईजैक हो चुका है। अब डोपामाइन रिलीज करने के लिए हमें रियल एफर्ट नहीं लगानी पड़ती, बस एक क्लिक और इंस्टेंट रिवॉर्ड। इसका नतीजा, बार बार फोन चेक करना, सोशल मीडिया पर एंडलेस स्क्रोलिंग, यूट्यूब पर एक वीडियो के बाद दूसरा वीडियो देखते जाना, बिना भूख के भी जंक फूड खाना। यानी डोपामीन तुम्हें मोटिवेट भी कर सकता है और ट्रैप भी। जब ये सही चीज़ों के लिए ट्रिगर होता है, तो ये तुम्हें प्रोडक्टिव बनाता है। लेकिन जब यह लो एफर्ट हाई रिवॉर्ड चीज़ों के लिए ट्रिगर होता है, तो ये तुम्हें एडिक्टिव बना देता है। डोपामीन और तुम्हारी हैप्पीनेस से एक बड़ा मिथ ये है कि डोपामीन इक्वल्स टू हैप्पीनेस, लेकिन असल में डोपामीन सिर्फ एंटिसिपेशन ऑफ प्लेजर देता है, न कि असली सेटिस्फैक्शन। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि हम किसी चीज़ को पाने के लिए एक्साइटेड रहते हैं, लेकिन जब वो मिल जाती है, तो हम इंस्टेंटली बोर हो जाते हैं और किसी नई स्टिमुलेशन की तलाश करने लगते हैं। सोचो, तुमने किसी नए फ़ोन या गैजेट को बाय करने के लिए महीनों तक एक्साइटमेंट बिल्ड की, लेकिन जैसे ही वो तुम्हारे हाथ में आया, कुछ ही दिनों में एक्साइटमेंट खत्म हो गई। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डोपामाइन सिर्फ डिजायर क्रिएट करता है, फुलफिलमेंट नहीं। ओवर स्टिमुलेशन का असर, तुम्हारा ब्रेन हाईजैक हो रहा है। आज के टाइम में हमारा ब्रेन अननेचुरल तरीके से ओवर स्टिमुलेटेड रहता है। सोशल मीडिया ऐप्स, वीडियो गेम्स और इंस्टेंट एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म्स हमारे डोपामाइन सिस्टम को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं।
नोटिफिकेशंस इक्वल्स टू छोटा डोपामीन हिट, स्क्रोलिंग इक्वल्स टू हर सेकंड नया स्टिमुलेशन, बिंज वॉचिंग इक्वल्स टू लगातार डोपामीन स्पाइक। प्रॉब्लम यह है कि जब हमारा ब्रेन हर समय हाई डोपामीन पर ऑपरेट करता है तो नॉर्मल और इम्पॉर्टेंट टास्क्स जैसे पढ़ाई, वर्कआउट या डीप वर्क बोरिंग और अनमोटिवेटिंग लगने लगते हैं। यही वजह है कि हार्ड चीज़ों पर फोकस करना मुश्किल हो जाता है और हम प्रोक्रेस्टिनेट करने लगते हैं। एक्शन स्टेप: अपने डोपामीन ट्रिगर्स को पहचानो। अगर तुम्हें समझना है कि तुम्हारा डोपामाइन सिस्टम किस तरह हाईजैक हो रहा है, तो इन क्वेश्चंस के आंसर्स दो। तुम किस चीज़ के बिना एक दिन भी नहीं रह सकते? फ़ोन, सोशल मीडिया, जंक फूड? तुम्हारी सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन क्या है? नेटफ्लिक्स, रील्स, यूट्यूब? क्या तुम्हें कोई हार्ड टास्क करने से पहले जस्ट वन मोर स्क्रॉल करने का अर्ज आता है? चैप्टर 2: समस्या। डोपामिन को मॉलिक्यूल ऑफ मोर कहा जाता है क्योंकि जितना ज्यादा यह रिलीज होता है उतनी ही ज्यादा हमें इसकी क्रेविंग होती है। यही सेल्फ रीइंफोर्सिंग मैकेनिज्म एडिक्शंस की जड़ है। ड्रग्स, अल्कोहल, जुआ, सोशल मीडिया, वीडियो गेम्स या शॉपिंग, ये सब हमारे डोपामिन रिस्पॉन्स को बार बार ट्रिगर करते हैं, जिससे हम बार बार इन एक्टिविटीज की तरफ खिंचते हैं। सोचिए, कितनी बार आपने सिर्फ एक नोटिफिकेशन देखने के लिए फोन उठाया और फिर घंटों स्क्रॉल करते रहे। ये एक्सीडेंट नहीं है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और एप्स इस तरह डिज़ाइन किए गए हैं कि वो हमारे दिमाग को हुक करें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इन सभी का एल्गोरिदम हमारे डोपामिन ट्रिगर्स को जानता है और हमें बार बार उनकी तरफ खींचता है। लेकिन असली समस्या ये है कि जब हमारा दिमाग बार बार ओवर स्टिमुलेटेड होता है तो नॉर्मल टास्क्स जैसे पढ़ाई, काम या कोई इंपॉर्टेंट गोल हमें बोरिंग लगने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक लेखक के लिए लिखना जितना ज़रूरी है उतना ही मुश्किल तब हो जाता है जब वो पहले सोशल मीडिया, यूट्यूब या ईमेल्स में फंस जाए। ये साइकिल कभी खत्म नहीं होती और हम लगातार प्रोक्रास्टिनेट करते रहते हैं। डोपामिन के इस हाईजैक का सबसे बड़ा असर हमारे लॉन्ग टर्म फोकस पर पड़ता है। हम जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन के पीछे भागते रहते हैं। एप्पल के सीईओ स्टीव जॉब्स ने अपने बच्चों को फोन्स और टेबलेट्स से दूर रखा था क्योंकि वो जानते थे कि यह डिवाइसेस हमारे फोकस को खत्म कर सकती है। जमात पलिहापितिया, फेसबुक के पूर्व सीनियर एग्जीक्यूटिव, भी कहते हैं कि अगर आपको लॉन्ग टर्म फोकस चाहिए तो सोशल मीडिया एप्स को फोन से हटाना पड़ेगा। हमारी एडिक्शन सिर्फ डिजिटल नहीं है, फूड इंडस्ट्री भी इसका फायदा उठाती है। शुगर और फैट हमारी ब्रेन्स रिवॉर्ड सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं, जिससे हमें बार बार क्रेविंग्स होती हैं। यही कारण है कि ज्यादातर प्रोसेस्ड फूड्स में शुगर डाली जाती है। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि शुगर एडिक्शन उतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी निकोटीन या ड्रग्स की, लेकिन फिर भी यह हमारी आदतों पर गहरा असर डालती है। स्टडीज दिखाती हैं कि लंबे समय की सोच सफलता की कुंजी है। लेकिन आज की दुनिया में, जहां हर तरफ से नोटिफिकेशंस और डिस्ट्रैक्शंस आ रही हैं, लॉन्ग टर्म फोकस बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। हम जानते हैं कि हमें हेल्दी खाना चाहिए, लेकिन शुगर क्रेविंग्स जीत जाती हैं। हमें पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन नेटफ्लिक्स की अगली सीरीज ज्यादा अपीलिंग लगती है। डोपामिन्स हमें शॉर्ट टर्म प्लेजर की तरफ खींचता है, जबकि सक्सेस के लिए लॉन्ग टर्म पेशेंस और कंसिस्टेंट एफर्ट चाहिए। Amazon के फाउंडर जेफ बेजोस ने प्रॉफिट से पहले सालों तक सिर्फ री इन्वेस्टमेंट किया ताकि एक मजबूत फाउंडेशन बना सके। यही लॉन्ग टर्म माइंडसेट हमें भी अपनाना है। तो सवाल यह है, क्या आप भी हर बार डोपामिन के ट्रैप्स में फंसते रहते हैं? अगर हाँ, तो अब वक्त है इससे बाहर आने का। चैप्टर 3: द बेनिफिट्स ऑफ अ डिटॉक्स। हमने देखा कि ओवर स्टिमुलेशन कैसे हमारे फोकस और प्रोडक्टिविटी को खत्म कर देता है। इसका सोल्यूशन डोपामीन डिटॉक्स। लेकिन आखिर ये डिटॉक्स है क्या और इससे हमें क्या फायदा होगा? डोपामाइन डिटॉक्स का मतलब है अपनी स्टिमुलेशन को इस हद तक कम करना कि हमारा दिमाग एक नेचुरल स्टेट में लौट आए। जब आपको कम स्टिमुलेशन की जरूरत होगी तो वो काम जो पहले बोरिंग या मुश्किल लगते थे अब ज्यादा अपीलिंग और आसान लगेंगे। ऑथर ने 3 तरह के डोपामाइन डिटॉक्स बताए हैं। एक, 2 दिन का पूर्ण डोपामाइन डिटॉक्स डिटॉक्स सबसे मुश्किल लेकिन सबसे असरदार तरीका। 48 घंटे के लिए सारी एक्सटर्नल स्टिमुलेशन बंद। कोई फोन, सोशल मीडिया, म्यूजिक, मूवीज, प्रोसेस्ड फूड या
वीडियो गेम्स। सिर्फ जर्नलिंग, मेडिटेशन और नेचर वॉक्स ये दिमाग को एक डीप रीसेट देता है। 2. 24 आवर डोपामीन डिटॉक्स। 48 घंटे से कम लेकिन फिर भी असरदार। हालांकि स्टिमुलेशन लेवल्स को नेचुरल स्टेट तक लाने में थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है। 3. पार्शियल डोपामीन डिटॉक्स। सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन को हटाना। हर किसी की एक मेन एडिक्शन होती है, जैसे यूट्यूब, सोशल मीडिया या वीडियो गेम्स। इसे हटाकर आप लंबे समय तक अपने फोकस को शार्प रख सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा? जब आपका दिमाग कांस्टेंट स्टिमुलेशन से दूर होगा, तब आप ज़्यादा फोकस्ड, काल्म और प्रोडक्टिव महसूस करेंगे। आपके लिए चैलेंजिंग टास्क्स करना आसान होगा और प्रोक्रेस्टिनेशन धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। लेकिन क्या ये इतना आसान है? शायद नहीं। डिटॉक्स मुश्किल हो सकता है, लेकिन जब आप इससे बाहर निकलेंगे तो आपका माइंड एक नई तरह की क्लैरिटी और एनर्जी महसूस करेगा। चैप्टर 4, अ 3 स्टेप मेथड फॉर अ सक्सेसफुल डिटॉक्स। डोपामाइन डिटॉक्स का आइडिया अच्छा लगता है, लेकिन इसे सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कैसे करें? इस चैप्टर में ऑथर ने एक 3 चरण विधि बताया है जो आपको विचलन से दूर कर फोकस वापस पाने में मदद करेगा। स्टेप 1, अपनी सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शंस को पहचानो। पहला स्टेप है अपनी सबसे बड़ी टेम्पटेशंस और डिस्ट्रैक्शंस को पहचानना। एक पेपर पर 2 कॉलम बनाइए, कैन और कैंट। कैन कॉलम में वो चीज़ें लिखिए जो आप डोपामाइन डिटॉक्स के दौरान कर सकते हैं, जैसे जर्नलिंग, वॉकिंग या रीडिंग। कांट कॉलम में वो चीज़ें लिखिए जो आपको अवॉइड करनी है, जैसे सोशल मीडिया, यूट्यूब, ईमेल्स या प्रोसेस्ड फूड्स। याद रखिए, आपकी सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन ही आपकी सबसे बड़ी प्रोडक्टिविटी किलर है। स्टेप 2, फ्रिक्शन बढ़ाइए। जितना मुश्किल आप किसी आदत को बनाएंगे, उतनी ही कम बार आप उसे करेंगे। इसे फ्रिक्शन कहते हैं। फ़ोन पर नोटिफिकेशन बंद कर दीजिए या एयरप्लेन मोड पर डाल दीजिए। सोशल मीडिया चलाने से बचने के लिए ब्राउज़र एक्सटेंशन जैसे न्यूज़ फीड एरेडिकेटर या डीएफ ट्यूब का इस्तेमाल कीजिए। ऑथर ने तो यहाँ तक किया कि अपना इंटरनेट मॉडेम स्टोर रूम में रख दिया, ताकि बार बार इंटरनेट इस्तेमाल न कर सके। आपका दिमाग लेजी है, इसे आपके गोल्स के लिए इस्तेमाल कीजिए। स्टेप 3, सुबह की शुरुआत सही तरीके से कीजिए। डिटॉक्स की शुरुआत सुबह सबसे पहले कीजिए, जब आपका दिमाग फ्रेश होता है। एक सिंपल मॉर्निंग रूटीन बनाएं, जैसे मेडिटेशन, स्ट्रेचिंग या अपने डेली गोल्स लिखना। ऑथर कहते हैं कि अगर आप सुबह उठते ही फोन चेक करेंगे तो पूरे दिन डिस्ट्रैक्शन से नहीं बच पाएंगे। इस 3 स्टेप मेथड से आप एक सक्सेसफुल डोपामीन डिटॉक्स कर सकते हैं और अपने दिमाग को फिर से फोकस और प्रोडक्टिव बना सकते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या आप अपने डिस्ट्रैक्शंस को छोड़ने के लिए तैयार हैं? अगले चैप्टर में जानेंगे कि डोपामाइन डिटॉक्स के बाद अपने काम पर कैसे फोकस करें और प्रोस्टिनेशन से कैसे बचें। स्टे ट्यून्ड। चैप्टर 5, डूइंग द वर्क एंड ओवरकमिंग प्रोक्रास्टिनेशन। डोपामाइन डिटॉक्स का असली मकसद है आपके स्टिमुलेशन लेवल्स को कम करके की टास्क्स पर फोकस करने की मोटिवेशन देना। लेकिन जब डिटॉक्स पूरा हो जाता है, तब भी प्रोक्रेस्टिनेशन एक बड़ी चुनौती रहती है। इस चैप्टर में ऑथर ने बताया है कि कैसे आप प्रोडक्टिव बन सकते हैं और डिस्ट्रैक्शन से बच सकते हैं। एक, अपने दिन की प्लानिंग कीजिए। जब आप इंटेंशनल होकर अपना दिन प्लान करते हैं, तो डिस्ट्रैक्शंस कम हो जाते हैं। हर सुबह 3 से 5 की टास्क्स लिखिए जो आपको पूरा करना है। सबसे इंपॉर्टेंट टास्क पहले पूरा कीजिए, क्योंकि यही आपकी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करता है। ऑथर कहते हैं, अगर आप सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं जो आपकी लाइफ को सबसे ज्यादा इम्पैक्ट देगा, वो कौन सा होगा? बस वही कीजिए। दूसरी सुबह की शुरुआत सबसे जरूरी काम से करें। कितनी भी लंबी टू डू लिस्ट क्यों ना हो, मॉर्निंग टाइम में सिर्फ एक मेजर टास्क को टैकल कीजिए। प्रोडक्टिविटी का मंत्र है फोकस, कंसिस्टेंसी, इम्पैक्ट। फोकस, बिना डिस्ट्रैक्शन के काम करना। कंसिस्टेंसी, हर दिन अपने इंपॉर्टेंट टास्क्स पर काम करना। इम्पैक्ट, उन कामों पर फोकस करना जो लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए सबसे जरूरी है। 3, लेजर शार्प फोकस कैसे बनाएं? हर दिन एक ही टाइम और एक ही प्लेस पर काम कीजिए। जैसे स्टीवन किंग हर रोज एक ही समय पर लिखते हैं, बिना इंस्पिरेशन का इंतजार किए। एक ट्रिगर सेट कीजिए, जैसे टी बनाकर डेस्क पर बैठना
या मेडिटेशन खत्म करके काम शुरू करना। डिस्ट्रैक्शंस हटाइए, फ़ोन नोटिफिकेशंस बंद कीजिए, इंटरनेट से दूर रहिए। 45 मिनट के काम सेशन कीजिए, बीच में 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेकर। ओपन सिस्टम से बचिए। ईमेल्स, सोशल मीडिया जैसे ओपन सिस्टम्स में कोई एंड पॉइंट नहीं होता। आप एक बार इन पर गए तो घंटों फंस सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि दिन की शुरुआत एक क्लोज्ड सिस्टम से करें, जैसे वर्ड डॉक्यूमेंट या एक्सेल शीट, ताकि ओवर स्टिमुलेशन से बचा जा सके। डोपामीन डिटॉक्स के बाद भी अगर आप सही सिस्टम्स बनाएंगे और डिस्ट्रैक्शन से बचेंगे तो प्रोक्रास्टिनेशन को हराना आसान होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि डिटॉक्स के बाद सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? डोपामाइन रिलैप्स। अगले चैप्टर में सीखेंगे कि कैसे आप इस रिलैप्स से बच सकते हैं और लंबे समय तक फोकस्ड रह सकते हैं। चैप्टर 6, अवॉइडिंग डोपामीन रिलैप्स। डोपामिन डिटॉक्स करने के बाद आप ज्यादा काम और फोकस्ड महसूस करते हैं, लेकिन असली चुनौती है रिलैप्स से बचना। ओल्ड हैबिट्स आसानी से वापस आ जाती हैं। इस चैप्टर में ऑथर ने कुछ प्रैक्टिकल टिप्स दिए हैं जिससे आप लंबे समय तक अपने फोकस को बनाए रख सकते हैं। 1, रिलैप्स की शुरुआत पहचानिए। सेल्फ अवेयरनेस सबसे ज़रूरी है। अगर आप फिर से ओवर स्टिमुलेटेड महसूस कर रहे हैं या काम टाल रहे हैं तो रुकिए और अपनी रूटीन पर लौट आइए। याद रखिए, रिलैप्स कभी कभी होगा और ये नॉर्मल है। ऑथर भी हाइपर फोकस्ड और रेस्टलेस दोनों फेजेस से गुजरते हैं। 2, अपने दिमाग के साथ लड़ाई समझिए। अगर कभी रिलैप्स हो भी जाए तो गिल्टी मत महसूस कीजिए। बस नेक्स्ट डे से फिर से रूटीन शुरू कर दीजिए। शेम या गिल्ट से कुछ नहीं होगा, बल्कि इससे हैबिट्स और बिगड़ सकती हैं। 3, जान लीजिए कि दुनिया आपके खिलाफ है। आज की दुनिया में हर कोई आपका ध्यान खींचना चाहता है। मार्केटर्स, यूट्यूबर्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, आपकी अटेंशन उनके लिए प्रॉफिट है। लेकिन यही फोकस अगर आप अपने गोल्स पर लगाएंगे तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। ऑथर कहते हैं आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो अपनी फोकस प्रोटेक्ट करें या फिर दुनिया की डिस्ट्रैक्शंस में खो जाएं। चौथी, एक कंटिंजेंसी प्लान बनाइए। सोचिए कौन कौन सी चीजें आपको रिलैप्स की तरफ ले जाती हैं। ऑथर के लिए सुबह उठते ही फोन चेक करना सबसे बड़ा ट्रिगर था। अपना एक प्लान बनाइए, जैसे अगर आप डिस्ट्रैक्शन में फंसते हैं तो खुद को कैसे बाहर निकालेंगे। पांचवा, एक सस्टेनेबल सिस्टम सेट कीजिए। हर दिन का सिंपल रूटीन बनाइए जिसे आप आसानी से फॉलो कर सकें। यही सिस्टम आपकी स्टिम्युलेशन लेवल्स को कम करेगा। छठा, हियर एंड नाउ न्यूरोट्रांसमीटर्स को एक्टिवेट कीजिए। एंडोर्फिन, ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स आपको काल्म और प्रेजेंट रखते हैं। इसे एक्टिवेट करने के लिए मेडिटेशन, स्ट्रेचिंग या माइंडफुल वॉकिंग कीजिए। डीप सोशल इंटरेक्शंस का हिस्सा बनिए और कभी कभी बोर्डम को अपनाइए। 30 दिन का चुनौती लें। अगले 30 दिन तक एक दैनिक रूटीन को कमिट कीजिए। इससे ओल्ड हैबिट्स वापस आने का खतरा कम हो जाएगा। तो क्या आप तैयार हैं अपने डोपामाइन ट्रिगर्स पर कंट्रोल करने के लिए? याद रखिए, फोकस आपका सबसे बड़ा एसेट है। इसे बचाइए और अपनी जिंदगी को बदल डालिए। कंक्लूजन, आपके पास दो रास्ते हैं। या तो अपना फोकस खुद कंट्रोल करें या फिर दूसरों को इसे छीनने दें। डोपामाइन डिटॉक्स से आप ओवर स्टिमुलेशन से बचकर अपने मेजर टास्क्स को आसान बना सकते हैं और ज्यादा प्रोडक्टिव बन सकते हैं। याद रखिए, एक्साइटमेंट और फुलफिलमेंट एक जैसे नहीं हैं। जब आप एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस को हटाकर अपने काम, शौक या रिश्तों में पूरी तरह इमर्स होंगे, तभी आपको सच्ची सेटिस्फैक्शन मिलेगी। यही डोपामाइन डिटॉक्स का असली मकसद है, एक फोकस्ड, हैप्पी और प्रोडक्टिव लाइफ। तो अब वक्त आ गया है नोटिफिकेशंस की दुनिया से बाहर निकलकर अपने गोल्स को पाने का। क्या आप तैयार हैं अपने ब्रेन को वापस कंट्रोल में लेने के लिए? लेट्स गेट स्टार्टेड ऑन योर बेटर लाइफ। तो दोस्तों, ये थी इस किताब की समरी और इसके मुख्य सबक। आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि बुक की किस बात ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया। अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चैनल बेटर लाइफ को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई किताब के साथ। धन्यवाद।